क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे अगर क्वेश्चन ये आए कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, या इनमें से कौन अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद इस साल जो है ऑब्जेक्टिव में आया भी था। ठीक, कि दोनों के संबंध को, दोनों के बीच क्या संबंध है, या इनमें से कौन वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध बताता है। ठीक, चलिए, अगर क्वेश्चन गोलीय दर्पण में हो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध, या क्वेश्चन में हो कि गोलीय दर्पण में, देखो गोलीय दर्पण दो तरह की होती है, एक होता अवतल दर्पण, एक होता उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन गोलीय दर्पण में पूछे तब, चाहे अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है ये पूछे तब, या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है ये पूछे तब। देखो संबंध इसमें क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा f बराबर r/2, इसका मतलब ये है कि जो फोकस है यह त्रिज्या के आधा के बराबर है। ठीक है, अगर फोकस दूरी 2 होगा तो उसकी त्रिज्या निश्चित है क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तब ना हम त्रिज्या के आधा करेंगे तो उसका फोकस निकल जाएगा 2 से। ठीक है, त्रिज्या कितना का है मैंने, 4 का, 4 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्या हो गए, फोकस दूरी हो गई। ठीक, चलिए दूसरी बात, यहाँ से यह भी क्वेश्चन हो सकती है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया मैंने ये कहा कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या बटा 2, कट किए कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अर्थात जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, 2 नंबर वाला में इम्पोर्टेंट है, VBI है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट बात, हो सकता है इसी फॉर्मूला को हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं r बराबर, ये 2 बटा में है, ये 2 का में भागा में है, और यह जब इस पर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में। अर्थात r बराबर क्या हो गया, 2f। r बराबर क्या हो गया, 2f। तो हो सकता है कि कहीं पर यह r बराबर 2f दिया हो, या कहीं पर f बराबर r/2 दिया हो। तो ठीक है, आप उसको छोड़िएगा नहीं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो उसको हम बिल्कुल बना देंगे। ठीक, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में ये दे दे कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस जो है, जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अगर हमको फोकस दूरी दे दिया, हमको ये कहेगा कि फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और कहेगा कि त्रिज्या ज्ञात करो। देखो हमारे पास दिया क्या है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है फोकस कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमको क्या कहा निकालने के लिए, त्रिज्या। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 सेंटीमीटर, फिर त्रिज्या निकले कि नहीं निकल गई। कहने का मतलब कि हमको त्रिज्या से फोकस निकालने के लिए कहे, या फोकस से त्रिज्या निकालने के लिए कहे। ठीक है, तो हम इन फॉर्मूला का यूज करके हम उसको बना देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। चलो अब अगली क्वेश्चन ये आती है, हम लोग तो इतना जान गए कि हाँ अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें फोकस त्रिज्या के आधी होती है। ठीक, अब बात ये आती है, कभी क्वेश्चन ये आता है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या गोलीय दर्पण में f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए, या वही क्वेश्चन वह भाषागत पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने भाषा क्या लिखा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन यही बना जाए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए। या हो सकता है क्वेश्चन सीधा ये दे दे, अवतल दर्पण में ये बराबर r/2 सिद्ध करे, उत्तल दर्पण में ये बराबर r/2 सिद्ध करे। या हो सकता है दे दे गोलीय दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करे, अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करे। ठीक,
कुछ भी पूछे हमारा ध्यान सिंपल सा यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, ये गोलीय दर्पण का है तब, चाहे अवतल दर्पण का है या उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए कहे या कहे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर देखो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है, कभी कभार यह 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। हम क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास अवतल दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया कि B और B डैश एक अवतल दर्पण है। क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ले लिया हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में जो ध्रुव है उस ध्रुव को लिख देंगे। यहाँ पर P क्या है, अवतल दर्पण की ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और ये A और B क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही क्या हो गया, किसी प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है। क्या आ रही है, किरण आ रही है जो दर्पण पर पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद ये BF क्या है, तो यह प्रकाश जो AB है ना, यह AB प्रकाश दर्पण पर आया और दर्पण पर पड़कर वापिस लौट रहा है। कहाँ से लौट रहा है, F से लौट रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। हमारे पास प्रयोगशाला तो है नहीं कि हम उसको चलो लैब में जा रहे हैं और लैब में एक दर्पण ले रहे हैं, प्रयोग करके देख रहे हैं। ठीक है, हम चित्र के माध्यम से ही समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस चित्र को बना लीजिए और चित्र में आप जो चीज लिखे हुए हैं, जो चित्र बनाए हैं, ठीक है, चित्र में जो चीज है उस सब को भाषागत लिख लीजिए। B डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक है, तथा मुख्य अक्ष कौन है, PC क्या हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया या प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद AB क्या है, आपतित किरण है, आने वाली किरण है। क्या है, आने वाली किरण है जो आ रही है, दर्पण पर पड़ रही है। और जो BF है यह परावर्तित किरण है। क्या है, यह परावर्तित किरण है। ठीक है, जो परावर्तित किरण है यह परावर्तन के बाद कहाँ से निकल रहा है, F से होकर के जा रहा है। ठीक है, कहाँ से होकर जा रहा है, F से होकर के जा रहा है। और दूसरी बात, जो CB आपको दिखाई दे रहा है, जो PC जब निकाले हैं, ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। वही चीज जो मैंने कभी आपको बताया था कि देखो ये हमारा कोई दर्पण है, ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण है, और जो आपका बिंदु है यहाँ पर ये खींचा गया अभिलंब है। सेम टू यही यहाँ पर है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इसके बीच में जो खींचा गया है आपतन बिंदु से जो लंब खींचा गया है, यह क्या है, अभिलंब है। तो देखो चित्र में जो भी था उन चीजों को मैंने तो लिख लिया। ठीक है, चित्र को देख करके ही हम आधा लिख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात। अब हम एक चीज देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, हमने ये कहा कि जो प्रकाश की परावर्तन उसका नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होती है, बराबर होती है। उसमें परे नियम ये बताता है कि आपतन कोण का जितना मान होता है उतना ही मान परावर्तन कोण का भी होता है। मतलब ये कि यहाँ पर जो ये क्या हो गया, ये आपतन हो गया, आपतन कोण हो गया। आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जब कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन के नियम से, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है उस नियम से हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण है। लेकिन नियम में तो कहा गया है, नियम में जो दूसरा जो नियम उसका है वो क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, अर्थात साइन I बराबर साइन R। तो उस नियम से हम लिख सकते हैं, इस कोण का नाम लिखने के लिए, ये कौन सा कोण है, B कोण है, तो इस कोण का नाम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ABC। क्या लिखेंगे, ABC। मतलब इस कोण की बात हो रही है, ABC। इनके बीच में जो कोण बना इस कोण की बात हो रही है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर कि कोण ABC के बराबर कौन है, ये वाला कोण है। तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, इस कोण का नाम लिखेंगे CBF। क्या लिखेंगे, CBF। इससे पता चलता है कि इस कोण का बोध हो रहा है, नहीं ठीक है, बात समझ आ रही है।
तो हमने प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से लिख दिया कि कोण ABC के बराबर कोण BCF है, अर्थात आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों बराबर है। नेक्स्ट बात है, अब हम कुछ मैथ की बात करेंगे, ठीक है। मैथ में देखिए, मैथ में यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लो कि हम एक ऐसे लाइन खींचे और एक ऐसे लाइन खींचे, तो ये जो कोण बन रही है और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। ये दोनों क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण कहते हैं? क्योंकि ये दोनों जो है रेखा के एक ही साइड में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? जो रेखा है, जो ये रेखा खींचे है, इसके एक ही साइड में मौजूद है, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखाया कि देखो कोण CBF, कौन सा कोण? CBF, यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बन रही है एक कोण और ये वाला कोण दोनों सेम हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, क्या यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, और दोनों जो है ई वाला कोण इस रेखा पर बना हुआ है और ई वाला कोण इस रेखा पर, कि दोनों रेखा के एक ही साइड में है कि नहीं है। ये B वाला कोण और ये C वाला कोण दोनों सेम है, तो इसी चीज को हम लिखे हैं कि कोण CBF के बराबर कोण BCF है, BCF, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण की बात है। बीच में कौन है? यहाँ पर बीच में B है, तो मतलब B कोण की बात है। किसके बीच का B कोण? तो AC के बीच का कोण, A और C के बीच का कोण जो है यह इस कोण को दर्शाता है, ठीक है। अगर CBF कहते हैं, CBF कहते हैं, C और F के बीच का हल वाला कोण का नाम हो रहा है। बात समझ में आई? तो एकांतर कोण से कोण CBF के बराबर कोण BCF है, ठीक है। ये मैंने साबित कर दिया। और दूसरी बात, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, उसकी दो कोण सेम होता है। क्या होता है? दो कोण सेम होता है और उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये दो कोण इसका बराबर है, दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है, दो कोण बराबर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जो त्रिभुज जो बन रहा है BCF, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं? बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो त्रिभुज बन रही है, हम इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना एक त्रिभुज? यह एक यहाँ पर इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये अभिलंब है, ठीक है, और ये वाला जो फोकस से मतलब फोकस से जाने वाली परावर्तित किरण है, और ये क्या है? इसकी फोकस दूरी है। ये एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? एक त्रिभुज यह है। तो अर्थात ये दोनों कोण मिलाने के बाद हमको पता चल रही है कि जो त्रिभुज BCF है यह क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगली बात, अगर यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये है कि BF के बराबर FC है, यानी कि इस BF की लंबाई जितना है उतना ही लंबाई इस FC के। मैंने अभी तो कहा कि अगर त्रिभुज समबाहु होगी तो उसकी दो भुजा आपस में बराबर होगी। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो मैंने लिखा BF के बराबर FC है। BF बराबर क्या है? FC है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये देख रहे हैं कि ये वो रेखा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रेखा है जिसका नाम है PC, और इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। हम ये देख रहे हैं कि जो ये रेखा है, ठीक है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा है और यहाँ पर एक बिंदु है, तो हम इसको दो रेखा कह सकते हैं। एक हमारा CF है और एक हमारा PF है। और दूसरी बात, अगर बीचों बीच काटा गया है तो मतलब ये कि जितना CF की लंबाई है उतना ही PF का लंबाई है, जितना CF का लंबाई है उतना ही PF का लंबाई है। तो मैंने वही चीज लिखा, अतः PF बराबर FC है। PF बराबर क्या है? FC है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है समझने में? चलिए नेक्स्ट, PF बराबर FC। हम ये देख रहे हैं कि अगर इस पूरे रेखा को, यानी कि जो PC है, अगर इसमें PC में 2 से भाग दूंगा तो क्या निकलेगा? आधा निकलेगा, यानी कि PF निकलेगा। क्या निकलेगा? PF। एगो डंडा है, इसको तोड़ देंगे तो ये क्या बच जाएगा? आधा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? आधा बच जाएगा, मतलब कि PF बच जाएगा। क्या बच जाएगा? PF बच जाएगा। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर कि PF के बराबर FC है, और जो PF FC है यह PC का आधा है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आधा करेंगे तो FC भी निकल जाएगा और PF भी निकल जाएगा, ठीक है। आधा करने पर दोनों निकल जाएंगे। नेक्स्ट बात,
PFFC जिसको फोकस कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी। ठीक है, ये क्या है, यह फोकस दूरी है। ठीक है, और जो PC है वह वक्रता त्रिज्या है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि FC फोकस है, बोले सॉरी फोकस दूरी है, और जो PC है यह त्रिज्या है। हो गया सीधे यहाँ पर, हो गया, यह चीज लिख लिए तो यही फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है। अर्थात फोकस जगह पर फोकस लिख दिए, और जो PC था यह वक्रता त्रिज्या था, तो इसके जगह पर R लिख दिए, यहाँ पर 2 आ गया, हमारा पूरा हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है यह हो सकता है कि 2 अंक का स्तरीय प्रश्न में पूछा जाए या 5 अंक का स्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। नेक्स्ट बात है, आगे बात करेंगे। अब बात आता है कि अवतल जो अवतल दर्पण है, ठीक है, जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इस चित्र को मिटा करके पुनः चित्र बना कैसे बनता है। अक्सर हम लोग अपना सूरत, अपना चेहरा अवतल दर्पण में ही देखते हैं। ठीक है, आप सब जो है अवतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं और अपना उसमें चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमारे चेहरे का उसमें तस्वीर न बनता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम इस दर्पण के भीतर घुस जाते हैं, घुस जाइएगा, नहीं ना घुस पाएंगे हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं। तो हमारा चेहरा उस दर्पण में, ऐनक देखिए है, ऐनक, उसी ऐनक की बात कर रहे हैं। ऐनक के सामने जब खड़ा हो जाती है तो तुम लोग का तस्वीर दिखता है कि नहीं दिखता है, हमारा भी दिखता है, आपका सब सारा दुनिया के तस्वीर आईना में दिखता है। ठीक है, उसी आईना की बात कर रहे हैं। हमारे घरों में जो आईना होती है उस आईना में कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, बुझ गया। और अवतल दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं तो वहाँ पर तस्वीर बनती कैसे है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये वाला जो सारणी है, इस सारणी से कम 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इतना ध्यान रखना। इस सारणी से कम 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक, इसलिए आप क्वेश्चन बना लेना। हम बोलते चल रहे हैं, पढ़ाते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाते चलिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ठीक है, अगर मान लो कि ये दर्पण है और मैं जो है यहाँ पर जा करके खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, यानी कि वस्तु हम क्या हो गए, वस्तु हो गए। तो अगर किसी वस्तु को, जैसे ये मान लो मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ पर रख देते हैं, अगर अवतल दर्पण के ध्रुव पर हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के जगह, अवतल दर्पण के सेंटर पर बनेगा कि फोकस पर बनेगा, कि सेंटर फोकस के बीच बनेगा, कि ध्रुव फोकस के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ध्रुवे पर। अगर ध्रुव पर वस्तु को रखिएगा तो उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। दूसरी बात, अगर ध्रुव पर बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, वह काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। बात समझ में आई। अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव पर रखते हैं तो फिर उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। कैसा, आभासी और सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। दूसरी बात, ठीक है, हम लोग जब जाते हैं हजामती करवाने के लिए, ठीक है, अपना बाल कटवाने, चाहे दाढ़ी मूछ जो भी बनवाने जाते हैं, क्या हम दर्पण के ध्रुव पर खड़ा होकर के अपना तस्वीर देखते हैं? जी नहीं, हम ध्रुव पर खड़ा होकर के तस्वीर नहीं देखते हैं। एक ये भी क्वेश्चन हो गई कि हजामती दर्पण कौन सा दर्पण होता है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आती है और इस साथ आया भी था। ठीक है, तो कौन सा दर्पण का होता है यूज, सैलून में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। सैलून छोड़ो, हमारा घर में भी तो वही दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। हाँ, अब बात हो गई सैलून, सब लोग सैलून में जाता है इसलिए सैलून से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अब सबके घर में, अब मतलब हो सकता है किसी घर में आईना ना हो, अगर थोड़ी हो सकता है। आजकल सब फैशनेबल हो गया, सबके घर में बड़ा बड़ा सा आईना लगा हुआ है, लगा रे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आती है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, कहाँ हो, ध्रुव
और फोकस के बीच में, यानी कि ये जगह रहे चाहे ये जगह रहे चाहे यहाँ पर रहे, ठीक है, कहीं पर वस्तु रहे, वस्तु कहाँ होना चाहिए, ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। अगर वस्तु किसी वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं तो फिर इसका तस्वीर दर्पण में कहाँ बनेगा, किस जगह बनेगा, उस दर्पण अगर वहां पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और उसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बड़का होगा, ठीक है। अगर इतनी बड़ी वस्तु को रखते हैं तो उसका तस्वीर दर्पण के पीछे बनेगा और इसका दुगुना आकार का प्रतिबिंब बनेगा, लगभग इतना बड़ा बनेगा। इसका दुगुना समझ गए ना, कहाँ तक बनेगा, समझ गए, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, वस्तु से, अगर वस्तु इतनी छोटी तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका तस्वीर इतना बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। बात क्लियर हो गई, समझ गए। अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा। और कैसा आकार का बनेगा, तो वस्तु से बड़ा आकार का बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर, यानी कि यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो फिर इसका तस्वीर दर्पण में कहाँ बनेगा, इसका तस्वीर दर्पण में अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगी उसका तस्वीर, अनंत पर बनेगा, ठीक है। यानी कि उसका तस्वीर हो सकता है यहाँ बने, कहाँ बनेगा, अनंत पर, यहाँ पर बन सकती है उसकी तस्वीर। कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगा। अनंत यहाँ पर होता है, बात समझ में आई। अगर किसी वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो उसका तस्वीर, रियल में तस्वीर तो होगा, जैसा है वैसा तस्वीर होगा, ठीक है, लेकिन उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, वह उल्टा रहेगा। दूसरी बात, वह कैसा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, तो वस्तु से बहुत ज्यादा बड़का बनेगा, ठीक है। अगर इतनी बड़ी वस्तु रखी है तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बात, अगर हम किसी वस्तु को फोकस और सेंटर के बीच रखते हैं, अगर किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, ये क्या है, वक्रता केंद्र ना है, तो अगर किसी वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं तो फिर उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, ठीक है। उसका तस्वीर जो है वह सेंटर तथा अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा। अब यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, जहाँ बने, लेकिन कहाँ बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच में होगा। कब, जब वस्तु को फोकस और सेंटर के बीच में रखा जाए। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक। अच्छा, बनेगा कैसा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा होगा। उसका आकार कैसा होगा, उसका आकार बड़ा होगा, आकार, उसका आकार वस्तु से बड़ा होगा। अगली बात, अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो फिर उसका तस्वीर कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो उसका तस्वीर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जैसे किसी वस्तु को ध्रुव पर रखे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो जान गए कि हाँ चलो वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखे तो उसका तस्वीर भी वक्रता केंद्र पर ही बना, लेकिन कैसा बना, तो वास्तविक और उल्टा बना। कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना। और कैसा, उसका आकार क्या था, तो वो जितनी बड़ी वस्तु का आकार था उतना ही बड़ा उसका तस्वीर भी उस दर्पण में बना, ठीक है। बस में आए, हम दर्पण के सामने खड़ा हो गए और हमारी जितनी बड़ी साइज है उतना ही बड़ा दर्पण में भी तस्वीर बनता है। इसका मतलब ये है कि हम दर्पण के वक्रता केंद्र पर मौजूद है,
ठीक है। हमारा घर में जो आईना लगा है उस आईना के हम वक्रता केंद्र पर मौजूद है, इसलिए हमारी तस्वीर जो है वो उसमें मतलब जितना बड़ा हमारा शरीर का आकार है उतना ही बड़ा तस्वीर भी हमारा उसमें बनता है। ठीक, अगली बात, अब हो सकता है ये आ जाए कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया, किसी वस्तु को अगर यहाँ पर रख दिया जाए, किसी वस्तु को अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो फिर उसका तस्वीर, यानी कि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिया जाए तो उसकी तस्वीर कहाँ बनेगी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो तस्वीर बनेगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका तस्वीर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। असल में नेक्स्ट बात, तस्वीर होगा कैसा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। तस्वीर कहाँ मतलब कैसा होगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। दूसरी बात, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जिस दर्पण के सामने खड़ा होते हैं उस दर्पण में हमारा तस्वीर जो है वह छोटा बनता है या अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है या अत्यंत छोटा बनता है। तो मतलब ये हो गया कि हम जब हयामती में जाते हैं तो वहाँ पर हम कहाँ रहते हैं? हम या तो सेंटर और अनंत के बीच रहते हैं या हम अनंत पर रहते हैं, जिससे हमारी तस्वीर फोकस पर बनती है या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसकी तस्वीर कहाँ बनेगी? फोकस पर। अगर किसी वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो उसकी तस्वीर कहाँ बनेगी? अनंत पर। ठीक है, तो अनंत पर रख दिए तो तस्वीर कहाँ बनेगा? फोकस पर। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। और उसका आकार क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा, काफी छोटा बनेगा। ठीक है, अगर कोई अनंत पर स्थित है तो उसका तस्वीर दर्पण में बिल्कुल छोटा बनेगा। क्या बनेगा? बिल्कुल एकदम छोटा उसका चित्र बनेगा। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगी कि कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित है तो बताए कि उसकी स्थिति कैसी होगी। स्थिति पूछे तो उसका स्थिति ध्रुव पर होगा। पूछे बताए कि उसकी प्रकृति कैसी होगी तो आभासी है उसी का।